सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। बहुत प्यारे अंदाज और प्यारी आवाज में जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी को आपने मुलाहिजा किया। नातिया महफिल जब इस तरह की होती है, समातें जब मेयारी और बावकार होती हैं, उलमाए किराम मिंबर नूर पर ऐसे जलवा अफरोज हो जिनकी पुष्टपनाही से कॉन्फ्रेंसों को इब्तिदाई वक्त में ही शबाबियत से उरूज की मंजिलें दस्तयाब हो जाती हैं। एक शेर पढ़ रहे थे अहमदुल फत्ताह फैजाबादी साहब किबला, जहन के हाशिए पर 4 मिसरा दस्तक दे रहा था कि दुनिया ने एक नक्शा खींचा था और पूरी दुनिया के सामने एक दावा किया था कि बताओ पूरी कायनात के गरीबों की आबरू किसने रखी है। सवाल था कि पूरी कायनात की गरीबों की आबरू किसने रखी है। हुजूर के गुलाम ने सुनी और कहा गरीबों की आबरू की बात करते हो। शेर सुने अहले इल्म से तवज्जुहात का तालिब हूं, अहले स्टेज से नहीं अहले इल्म से मैं तवज्जुह का तालिब हूं कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है, नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। एक आशिक और कहता है कि या रसूल अल्लाह इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। सफ़े तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। सफ़े तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। अजीज़ा ने गिरामी, ये नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस मिंबर नूर पर भी आपने जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी को मुलाहिजा किया। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए। एक ऐसा लहजा जो कॉन्फ्रेंसों और मुशायरों को अबाइल से आलम शबाब में तब्दील करने का हुनर जानता है। आपकी समातों और आपके मिजाज से बिल्कुल अच्छी तरह वाकफियत करने वाली आवाज और अंदाज, जो माहिर है इनकलाबी आवाज और आफाकाना तेवर के हिसाब से, जब वो गुनगुनाता है तो ऐसा लगता है कि कोयल ने उसके गले में घोंसला बना दिया है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत है, जिसे दुनिया जनाब अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। इतना अच्छा कलाम और इतनी अच्छी आवाजें, इतना अच्छा आपने सुना। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे। देखिए, नात का शेर जो हो, शेर खराब कोई नहीं होता, या तो अच्छा होता या बहुत अच्छा होता है। शेर खराब कभी नात का नहीं होता। और एक बात मैं आपको बताता हूं, दुनिया, बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, दुनिया ये सोचती है, आप अबुल उला मौदूदी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा आलिम था, वो जाहिल नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो एक कौम, एक समाज, उसके फॉलोवर्स करने वाले लाखों में नहीं मौजूद होते। बहुत काबिल था। डॉक्टर असरार, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। जमाते इस्लामी मौदूदी से फिर अलग उसने एक मौदूदियत को निकाला, उसको असरार कहते हैं। अब्दुल वहाब नज़दी, फितने नज़दियत का जो बानी हो, दुनिया जिसकी गर्विदा हो जाए, बहुत पढ़ा लिखा था। पढ़े लिखे बहुत आए हैं, इल्म कमाल नहीं है,
अल्लाह का फजल जिसके साथ होता है वो कमाल की बात होती है। इल्म सबके पास था, फजल इलाही नहीं था। आला हजरत के पास इल्म भी था और अल्लाह का फजल भी था। कह दिए सुभान अल्लाह। आप शायद समझ नहीं पा रहे, कह दिए सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, आलिम बनाना बहुत आसान है। मिंबर शरीफ पर उलमा तशरीफ पढ़ते हैं, आलिम बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप कभी जाएं, शुरू में इब्तदाई मराहिल में परेशानी होती है, 2 से 3 से सालसा से राबिया तक, फिर आसान मंजिलें हो जाती है, बहुत आसान है। मगर आशिक बनाना बहुत मुश्किल है। आला हजरत ने आलिम बनाया है और आशिक भी बनाया है। आलिम का कदम बहक जाता है, आशिक का कदम कभी नहीं बहकता है। हम आशिक है क्यों हुई? आला हजरत ने इसीलिए तो उस मकाम पर कहा, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हाँ, कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, उसके बाद मैं शेर पढ़ता हूँ। दीन मुकम्मल हुआ है जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन मुकम्मल हुआ है, इश्क नामुकम्मल है। क्या दीन मुकम्मल है, इश्क नामुकम्मल है? आप सोचेंगे कि कफील अमर कोई नई बात तो नहीं कह रहा। इश्क नामुकम्मल है क्योंकि कुरान कहता है, नस से जो बात साबित हो जाती है कुरान से, फिर उसके सामने हदीस की भी नहीं चलती। जहां कुरान आ जाए वहां हदीस को भी पीछे रखा जाता है। बात नस की आ गई है। कुरान कहता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर, बहा हुआ खून हराम है। सहाबी को हुजूर ने दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जाके फेंक दो। सहाबा गए, थोड़ी देर के बाद आए, हुजूर ने पूछा कहाँ फेंका? कहा, या रसूल अल्लाह बहुत ढूंढा मगर जमीन इस काबिल नहीं थी कि खूने मुस्तफ़ा जमीन में डाला जाता, इसलिए आपके सहाबी ने पी लिया है कि मेरे दिल से अच्छी जगह कोई नहीं थी। कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये खून बहा हुआ खून हराम कुरान कह रहा है, लेकिन सहाबा पी रहे हैं। एक बात और आपको कहता हूं, हालत नमाज में अगर किबला से सीना अलग हो जाए, चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जोश में कभी होश नहीं खोता है कफील अम्बर, सीना अलग हो जाए तो नमाज टूट जाती है। मुस्लिम और तिरमिजी की मुत्तफक अलैह हदीस है। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और हुजूर हालत अलालत में थे, हुजरे आयशा में। हुजूर ने पर्दा हस्काया, चेहरे मुस्तफ़ा की शुआएं, तजल्लिए रुखे बद्दुहा की शुआएं मस्जिद नबी के मिंबर पर पड़ी। तमाम सहाबा घूम करके हुजरे आयशा की तरफ देखने लगे। कोई मुल्ला बता दे कि सहाबा ने नमाज दोहराई हो। इतने पर बस नहीं है, मुस्लिम शरीफ की और किताबुस सलात की हदीस पाक है। एक बात और सुन लीजिए, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे से 2 रकत हो गई है, तीसरी रकत में हुजूर आकर के शरीके सफ हो गए। सबसे पहले हजरत कतादा रज़ी अल्लाह